प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जीवन में निरंतर बदलाव हो रहा है। बावजूद इसके इंसान का मोह टूटता नहीं, और खासकर किससे? अपने जीवन से, अपने आप से उसका मोह टूटता नहीं। यद्यपि एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन मोह अंतिम सांस तक रहता है। ऐसा ऐसा साबित हो चुका है। तो ये क्यों? जीवन से इतना मोह क्यों? जीवन से इतना मोह, और इसके पीछे जो कारण है वह है परमात्मा की सहचरी, परमात्मा की माया। माया माया एक जादू है। माया वह है जिसका आभास होता है, परंतु वास्तव में वो होती नहीं है। बिल्कुल, आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया। पहली बात कहूं, ये प्रेम नहीं है। पहली नजर में कोई प्रेम व्रेम नहीं होता, वो तो एक आकर्षण है। आप उसकी तरफ आकर्षित हो गए और आपके मन में भावना आ गई, काश ये मुझे मिल जाए, और फिर आपने प्रयत्न करना आरंभ कर दिया। बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। बस आप आकर्षण में बंधे हैं, प्रेम नहीं है। अब यहां से आरंभ हुआ जादू, वो जादू जिसने आपके अंदर ये भावना प्रकट की, काश ये मुझे मिल जाए, और फिर विवाह का संयोजन आरंभ हुआ। मन के अंदर भावना रही, यदि इससे मेरा विवाह हो जाए तो जीवन कितना सुंदर हो जाए। और फिर बात चला दी, अपने परिजनों से आपने बात चला दी, और आपकी बात का असर हुआ। आपके परिजनों ने उसके परिजनों से जाकर के बात की, और फिर वो शुरू हुआ जो एक भ्रम है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो आपकी नहीं है, उससे आपका या आपका उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपके अंदर बात चल रही है, विवाह होगा तो ये मेरी पत्नी बन जाएगी, मैं इसका पति बन जाऊंगा। बस एक जादू शुरू हुआ, विवाह का जादू। निमंत्रण भेजा गया और स्वीकार हो गया। फिर विवाह की तैयारी, ये एक भ्रम है, यह भ्रम कि वह मेरी है। और फिर तैयारी शुरू हो गई, बैंड भी कराए गए, गाड़ियां भी कराई गई, घोड़ी भी सजाई गई, आपको दूल्हा भी बनाया गया, सर पर मुकुट लगाया गया, तलवार भी लगाई गई साइड में, वो तलवार जिसे शायद जीवन में पहले कभी आपने छुआ तक नहीं, और इस दिन के बाद आप उसे छुएंगे भी नहीं। बस एक आयोजन किया गया, आपके अंदर उस आयोजन ने एक भ्रम पैदा कर दिया कि मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं, मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूं। उधर उधर उस लड़की के अंदर भी ये बात चल रही है, मेरी बारात आ रही है, मेरा दूल्हा आ रहा है, और घोड़ी को अच्छी तरह से सजाकर आपको उस पर बैठा दिया गया। अब बारात चढ़नी शुरू हो गई है। सब एक भ्रांति है, आपके अंदर ये बैठाया जा रहा है, आपके अंदर ये एक भावना डाली जा रही है कि जिसे तुम लेने जा रहे हो वो तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल रही है। देखो कितना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन करके आपके अंदर क्या भ्रम पैदा किया जा रहा है, आपके अंदर क्या भरा है कि जिसे तुम ब्याह करके लाओगे वो आजीवन तुम्हारी ही रहेगी, आजीवन तुम उसके ही रहोगे। तुम्हें एक दूसरा होकर के, एक दूसरे का होकर के रहना पड़ेगा। ये एक आयोजन है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। आपके अंदर कूट कूट कर उस समय ये भावना भरी जा रही है, और आप खुशी खुशी उस भावना को अपने अंदर भर रहे हैं। यह है जादू। बारात चढ़ी और वो तमाम चीजें हुई, जयमाला डाली गई, और फिर फेरों पर बैठा दिया गया। मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी, आपको पता ही नहीं है कि मंत्र का अर्थ क्या है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो श्लोक क्या है, उनका अर्थ क्या है, समझ में नहीं आ रहा। बस एक चीज चल रही है, मेरा विवाह हो रहा है, हमारा विवाह हो रहा है, अब हम एक दूसरे के हो जाएंगे। बस ये भावना कूट कूट करके भरी जा रही है। और फिर वो 7 फेरे, कहा जाता है 7 जन्मों तक आप इसी बंधन में रहेंगे। इस जन्म में आप एक दूसरे के होने के लिए जा रहे हैं। अब आपको सुख हो दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में एक दूसरे का होकर ही रहना है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मेरी नहीं है, ये एक अलग वजूद है।
बावजूद इसके भ्रम पाला जा रहा है। आप अपने अंदर उस भ्रम को पाल रहे हैं। वो भ्रांति अंदर बैठ जाती है गहरे तक। फेरे होने के बाद दुल्हन घर आ जाती है। अब वो आपकी पत्नी है और आप उसके पति हैं। अब दोनों का जीवन एक साथ चल रहा है, लेकिन साझा नहीं है। बीमार यदि कोई होता है तो एक होता है, दूसरा नहीं होता। वो होता है तो वो नहीं होता। दुख दोनों को एक साथ नहीं आते, लेकिन चूंकि दोनों को दुख अलग अलग आते हैं और समाज ने बंधन में बांधा है, तो दोनों को एक दूसरे के दुख और सुखों को अपना समझना है। एक दूसरे के दुख सुख में साझी होते हैं। ये भ्रम पूरी जिंदगी यूं ही चलता रहता है। दोनों के संयोग से एक बच्चा आ गया जीवन में। ना पति तुम्हारा था, ना पत्नी तुम्हारी थी, और ना ही ये बच्चा तुम्हारा है। सब परमात्मा का है। तुम्हारे संयोग से आया, भेजा परमात्मा ने। संयोग तो असंख्य बनाते हैं, लेकिन सबके यहां बच्चा तो नहीं आता। आता है उसी के यहां जो परमात्मा जिसके यहां भेजते हैं। सारा खेल परमात्मा खेल रहे हैं, सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, और हम जी रहे हैं एक भ्रम में, एक झूठ में। फिर उस बच्चे की परवरिश शुरू होती है। दोनों मिलकर परवरिश करते हैं और उसके साथ जुड़ जाता है उन दोनों का अहंकार। हम इसे ऐसा बनाएंगे, हम इसे वैसा बनाएंगे, हम इसे पढ़ाएंगे, हम इसे लिखाएंगे, हम इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। सब झूठ, कोई किसी का नहीं। वही बच्चा आपको प्रेम भी दे सकता है और वही बच्चा आपको दुख भी दे सकता है। वो कोई भी काम कर सकता है, बस ये सारे का सारा झमेला आपको दुखी भी कर सकता है। और यदि बहुत अधिक दुखी कर दिया तो वो आप ही होंगे जो कहेंगे इससे तो बे औलाद ही ठीक थे। और यदि उसने सुख दिया, आपको पूरे जीवन उसने प्रेम बना करके रखा आपके साथ, तो आप और अधिक अहंकार में भर उठेंगे। हमारी संतान तो बहुत अच्छी है, हमारी संतान ने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया। ये सारी की सारी ये भ्रांति, ये भ्रम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये भ्रम पूरे जीवन आपको फांसे रखते हैं। और इसी भ्रम का नाम है माया। जिस क्षण ये माया टूटती है, जिस क्षण ये भ्रम टूटता है, उस क्षण परमात्मा याद आते हैं। वैसे तो सारी जीवन ये भ्रम टूटता ही नहीं। इसी का नाम है माया। माया एक जादू, ऐसा जादू जो पूरे जीवन आपको अपने जाल में फांस करके रहता है। और ये माया ही आगे, इसी माया में ही मोह और लोभ भी उत्पन्न हो जाते हैं। मोह वह है जो मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे, और लोभ वह है जो मेरे पास नहीं है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे पुत्र मेरे पास रहें, मेरी पत्नी मेरे पास रहे, मेरी दौलत मेरी पास रहे, इसे कहते हैं मोह। लेकिन आप जानते हैं ना दौलत रहेगी और ना ही शोहरत रहती है सभी की, और संतान भी कई की चली जाती है, पत्नी भी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, और हम इन रिश्तों को जोड़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं। यही है मोह, और यह मोह ता जीवन रहता है, उम्र भर रहता है। बस जीवन का ये मोह ही है जो व्यक्ति से छूटता रह नहीं है। इस मोह में पूरा जीवन वो अपना व्यतीत कर देता है। भैया ये मोह, ये माया आपको उलझा करके रखती है, अपने जाल में फांस करके रखती है, और आपका आपसे परिचय नहीं होने देती। जिस दिन हमसे परिचय हो जाता है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस शरीर में क्यों मौजूद हैं, इस शरीर को छोड़ करके कहां जाना है, जिस दिन इन प्रश्नों का उत्तर मिलना आरंभ हो जाता है, ये मोह, ये माया, ये सब चीज धीरे धीरे छूटती चली जाती है। वरना जीवन मोह से भरा है, ये रहेगा ही। जो टूट गया वो सपना है, जो नहीं टूटा वो हकीकत है। हकीकत में जिए जाने अपने आप को कि आखिर हम हैं कौन, क्यों आए हैं यहाँ पर, इस धरती पर, इस शरीर में क्यों आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि ये समझ गए तो अवश्य ही छूट जाएगा जीवन का मोह।